वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत देते हुए पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश कर दी। विफाकी काबीना के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम ने कहा कि खुले दिल के साथ PTI के साथ मुज़ाकरात में बैठे और इन मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल फराहम किया गया, लेकिन PTI मुज़ाकरात से भाग रही है। हमने बहुत नेक नियती से PTI से मुज़ाकरात किए। हमारी कमेटी ने कहा कि अपने तहरीरी मुतालबात दें। PTI को कमीशन की बजाय पार्लिमानी कमेटी बनाने की पेशकश करते हुए कहा कि वो आए बैठे, हमसे हाउस कमेटी बनाने की तैयार हैं। हम मुज़ाकरात के लिए सिद्क़े दिल से तैयार हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने खेलता पंजाब गेम्स का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब में खेलता पंजाब गेम्स की मिसाल रोशन की गई। मरियम नवाज ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पंजाब के बढ़ते हुए टैलेंट को देखकर खुशी हुई। पंजाब चैंपियन से भरा पड़ा है और पंजाब के नौजवान बहुत बासलाहियत हैं। खेलता पंजाब गेम्स पाकिस्तान की तारीख का बड़ा इवेंट है। पंजाब में बच्चों को खेलता और आगे बढ़ता देखना चाहती हूँ। इससे कबल पंजाब में खेल के मैदान कई साल से वीरान थे। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि पेट्रोल हम चलाने वालों का हथियार कभी ना बनना और कभी मुल्क के खिलाफ किसी के बहकावे में मत आना। एक खेल होता है और एक खिलाड़ होता है। हम तलबा को लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक बाइक्स भी दे रहे हैं, जबकि नौजवान किसी के कहने पर जलाओ घिराव नहीं करना और मुल्क के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्लिमान की कमेटी के वकार को ठेस पहुंचाने पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन कमीशन के सरबराह मुजफ्फर रांझा इंक्वायरी कमेटी के सरबराह होंगे। वज़ीर आज़म इंस्पेक्शन टीम के सरबराह ने सेनेट के आला अफसरान जैन गिलानी को तलब कर लिया। सेनेट में साबिक मुलाजिम की एक बेवा ने कमेटी को घर छीन जाने पर शिकायत की थी। चेयरमैन सेनेट कमेटी ऑफ हाउसिंग ने वज़ीर आज़म को खत लिखकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। वज़ारत हाउसिंग के 2 आला अफसरान ने मुबैना तौर पर कमेटी की सिफारिशात के बरकस हुक्म जारी किया था। इंस्पेक्शन कमीशन के सरबराह इंक्वायरी मुकम्मल करके वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश करेंगे। दूसरी जानिब कुरम की ज़िला इंतजामिया ने बगन में होने वाले नुकसानात का सर्वे मुकम्मल कर लिया। सरकारी ज़राए के मुताबिक DC कुरम ने नुकसानात के अजाले के लिए सूबाई हुकूमत से 60 करोड़ रुपए से मांग लिए। बगन में 700 दुकानों और 300 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। 2 पेट्रोल पंप, 12 गाड़ियां और 200 जानवरों को भी नुकसान पहुंचा। नुकसानात से मुतल्लिक कमिश्नर कोहाट की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी में DC कुरम, DGP, MDA और दीगर इदारों के एहलकार शामिल हैं। कमेटी नुकसानात की तस्दीक, रकूम की तकसीम और दीगर मामलात देखेगी। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना था कि कुरम में अमन कायम हो गया, बंगस गिराने का अमल जारी है। बगन में मुतासरीन के नुकसानात का अजाला किया जाएगा। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि मुआहदे के तहत मोर्चों को खत्म किया जाएगा। फरीकीन असला जमा कराने का तरीकाकार हुकूमत के पास जमा कराएंगे। कुरम में अमन माहदे पर आमद दरामद यकीनी बनाया जाएगा। टिल पारा चनार रोड खोलने के लिए इकदाम जारी हैं और कुरम को शेख उर्दोनवेश, अद्वियात और दीगर सामान की फराहमी जारी है। चंद हफ्तों के दौरान सैकड़ों ट्रकों के जरिए सामान कुरम भिजवाया गया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना है कि वकला में नाइंसाफी के खिलाफ डट जाने का हौसला होना चाहिए, मजलूमों की आवाज बनने का हौसला होना चाहिए। कराची में तकरीब से खिताब में जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि वकला के लिए हल्फनामा सिर्फ अल्फाज नहीं, ये एक अहद है जिसे तोड़ने से सब कुछ गलत हो जाएगा। हल्फनामा ऐसे ही जैसे पानी को हाथ में लेकर खड़े हैं, अगर हाथ खोल दिए जाएंगे तो कुछ बाकी नहीं रहेगा। इंसाफ का शोबा सिर्फ इल्म नहीं बल्कि हौसले पर मुनहसर है। वकला पर प्रेशर आएगा लेकिन हल्फनामे को नहीं भूलना। मुझे चीफ जस्टिस कहकर ना बुलाएं, मैं सीनियर जज हूँ और इसी में खुश हूँ। हमारे चीफ जस्टिस मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का 11 फरवरी का इजलास रुकवाने के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी गई। मुतफर्रिक दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट बार की जानिब से दायर की गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 26वीं आईनी तरमीम केस में अदालत फरीकीन को नोटिस जारी कर चुकी। 26वीं आईनी तरमीम समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट में जजेस तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन इजलास बुलाया गया। आम तासुर है कि कोर्ट पैकिंग के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया गया। तासुर है 26वीं तरमीम के बगैर सुप्रीम कोर्ट में तैनात होने वाले जजेस आज़ाद नहीं होंगे। जुडिशल कमीशन का इजलास मौखर करने का हुक्म दिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से खुफिया इत्तलात मिलने पर शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में ऑपरेशन किया गया। दौरान ऑपरेशन सिक्योरिटी फोर्सेज ने 6 ख्वारिज हलाक कर दिए। पाक फौज के ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले के दौरान पाक फौज के 2 शहीद जवान शहीद हो गए। शहीद होने वालों में मेजर हमजा इसरार और सिपाही मोहम्मद नईम शामिल हैं। शहीद मेजर हमजा इसरार की उम्र 29 साल, ताल्लुक रावलपिंडी से है। सिपाही मोहम्मद नईम की उम्र 26 साल, ताल्लुक नसीराबाद से है। मेजर हमजा इसरार और सिपाही मोहम्मद नईम बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। ISPR के मुताबिक फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। हमारे बहादुर जवानों के लिए ये कुर्बानी
قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط بنانے کا عزم ہے۔ وزارت خزانہ نے کہا ہے کہ مالی سال 2025 میں پہلے 6 ماہ میں مہنگائی کی شرح 7.2% رہی، جو کہ گزشتہ سال 28.8% تھی۔ دسمبر 2024 میں مہنگائی کی شرح 4.1% ریکارڈ کی گئی، جو کہ 80 ماہ کی کم ترین سطح ہے۔ وزارت خزانہ سے جاری اعلامیہ میں کہا گیا کہ شرح تبادلہ کے استحکام، مالیاتی نظام اور ضبط اور بہتر سپلائی نے مہنگائی کم کرنے میں مدد دی، جبکہ غیر قانونی فارن ایکسچینج کمپنیوں، اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف سخت کارروائیاں بھی اس کامیابی کی کڑی ہیں۔ ایس پی آئی میں جنوری 2025 کے آخری 4 ہفتوں میں مسلسل کمی آئی تھی۔ 23 جنوری 2025 کو ختم ہونے والے ہفتے میں 0.77% کمی ریکارڈ کی گئی۔ 51 اشیاء میں 12 کی قیمتوں میں کمی، 14 کی قیمتوں میں اضافہ ہوا، جبکہ 25 اشیاء کی قیمتیں مستحکم رہی۔ ای سی سے نومبر نے دالوں اور مرغی کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافے پر نوٹس لیا تھا۔ حکومتی اقدامات کے بعد دال چنا کی قیمت میں 52.5 روپے، دال ماش میں 37.4 روپے فی کلو قیمت، جبکہ مرغی کی قیمت 20.1 روپے فی کلو اور آٹے کی 20 کلو تھیلے کی قیمت میں 1022.2 روپے کمی ریکارڈ کی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے سنجانی جلسہ کیس میں تحریک انصاف کے رہنما اعظم خان سماتی کی ضمانت منظور کرتے ہوئے رہائی کا حکم دے دیا۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے جسٹس صداقت علی نے اعظم خان سماتی کی درخواست ضمانت پر سماعت کی۔ وکلا صفائی بابر ایوان، سہیل خان اور عثمان علی نے درخواست ضمانت پر دلائل دیے۔ دلائل سننے کے بعد عدالت نے اعظم سماتی کی ضمانت منظور کرتے ہوئے ان کی رہائی کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ اعظم سماتی کے خلاف تھانہ ٹیکسلا میں مقدمہ درج کیا گیا۔ اعظم سماتی کو 5 نومبر کو اٹک جیل کے باہر سے گرفتار کیا گیا تھا۔ اس وقت وہ اٹل جیل میں قید ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے کہا ہے کہ امریکہ نے 90 روز کے لیے امدادی پروگرام جائزے کے لیے روکے ہیں۔ اسلام آباد میں ہفتہ وارانہ بریفنگ دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا، امریکہ نے 90 روز کے لیے امدادی پروگرام روکے ہیں تاکہ کارکردگی کا جائزہ لیا جا سکے۔ امید ہے کہ یہ امدادی پروگرام جلد دوبارہ شروع ہو جائیں گے۔ پاکستان آئے ہوئے امریکہ کے وفد نے دورے کو وزارت خارجہ ہینڈل نہیں کر رہی۔ یہ دویا سرمایہ کاری اور بزنس کمیونٹی کے معمول کے دوروں کا حصہ ہے۔ میں کشتی کے حادثے سے متعلق تحقیقات ہو رہی ہیں۔ حادثے میں 22 افراد زندہ بچے، باقی لاشوں کی شناخت کا عمل پیچیدہ ہے۔ مراکش حکومت اس متعلق ہماری ہمدردی کر رہی ہے۔ یہ ایک نازک معاملہ ہے، اس پر غلط معلومات کا تبادلہ نہیں کر سکتے۔ 19 سالہ نوجوان کی محبت میں گرفتار ہو کر پاکستان آنے والی امریکی خاتون کو ایک شخص نے شادی کی پیشکش کر دی۔ امریکی خاتون سے شادی کرنے کے لیے کراچی کے شہری نے مشروط رضامندی ظاہر کی ہے۔ شہری نے اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ میرا نام عبدالرحیم ہے، پیشے کے اعتبار سے اس وقت ڈرائیور ہوں لیکن ایک ریٹائرڈ ملازم بھی ہوں۔ شہری نے کہا کہ میں نے اپنی بیوی کو بھی میسج کر دیا ہے کہ میں شادی کر لوں گا اگر مجھے اجازت مل گئی۔ ویسے اسلام میں بیوی سے دوسری شادی کا پوچھنا ضروری نہیں، لیکن میں نے پھر بھی اہلیہ کو بتا دیا ہے کہ میں خاتون سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عبدالرحیم نے امریکی خاتون سے شادی کرنے کے لیے اپنی شرط بھی بتائی اور کہا کہ میری شرط صرف اتنی سی ہے کہ اگر وہ ہندو یا عیسائی ہیں تو مسلمان ہو جائیں۔ حماس نے مزید ایک اور اسرائیلی خاتون فوجی کو رہا کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق فلسطینی مذمتی تنظیم حماس نے جنگ بندی معاہدے کے تحت مزید ایک اسرائیلی یرغمالی خاتون کو رہا کر دیا۔ اسرائیلی خاتون فوجی اگم برگر کو جبالہ میں فلاحی تنظیم ریڈ کراس کے حوالے کر دیا گیا، جو کہ انہیں اسرائیلی حکام تک لے جائیں گے۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت آج 110 فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے بدلے میں 8 یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا۔ واشنگٹن میں ہونے والے فضائی حادثے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سخت رد عمل کا اظہار کیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق واشنگٹن میں مسافر طیارے اور فوجی ہیلی کاپٹر کے آس پاس ٹکرانے کے واقعے پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ فضائی حادثے کو ہونے سے روکا جانا چاہیے تھا۔ ہیلی کاپٹر سے طیارہ نظر آنے کا بتائے جانے پر کیا کرنا چاہیے، یہ کنٹرول ٹاور نے کیوں نہیں بتایا۔ حادثے کا شکار طیارہ درست حالت میں ایئرپورٹ کی جانب اپنے روٹ پر تھا، موسم بھی صاف تھا، طیارے کی لائٹس بھی جل رہی تھیں۔ ہیلی کاپٹر طیارے کی جانب سیدھا آیا، وہ اوپر یا نیچے یا واپس کیوں نہیں مڑا۔ پاکستانی نژاد امریکی وفاقی جج کے فیصلے پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو وفاقی امداد منجمد کرنے کا حکم نامہ واپس لینا پڑ گیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا وفاقی فنڈنگ روکنے کا حکم عدالت میں چیلنج ہوا۔ وفاقی امداد سے متعلق صدارتی حکم نامے پر عمل درآمد پاکستانی امریکی خاتون جج لورین علی خان نے رکوایا۔ رپورٹ کے مطابق 41 سالہ لورین علی خان وفاقی ڈسٹرکٹ جج کے عہدے پر تعینات ہے۔ لورین علی خان کے والد ڈاکٹر محمود علی خان 50 سال قبل امریکہ منتقل ہوئے تھے۔ ماہر امراض قلب ڈاکٹر محمود اور ان کی اہلیہ امریکی فوج میں خدمات انجام دے چکے ہیں۔ واشنگٹن میں فوجی ہیلی کاپٹر اور مسافر طیارہ فضا میں ٹکرانے کے بعد دریا میں گرنے کے نتیجے میں 18 افراد ہلاک ہو گئے۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق حادثہ وائٹ ہاؤس سے 5 کلومیٹر دور ریگن ایئرپورٹ کے قریب پیش آیا۔ مسافر طیارے میں 60 مسافر اور 4 عملے کے ارکان، جبکہ بلیک ہیک ہیلی کاپٹر میں 3 امریکی فوجی سوار تھے۔ امریکی میڈیا کے مطابق حادثے کے نتیجے میں طیارے کے 2 ٹکر ہو گئے۔ پولیس نے دریائے پوٹومک میں سرچ آپریشن ریسکیو آپریشن کے دوران 18 لاشیں نکال لیں۔ حادثے میں 4 افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات ہیں۔ امریکی ایئر لائن کی پرواز UL 5432 کینیاز کے شہر وکٹامن سے واشنگٹن پہنچی تھی۔
हादसे के बाद रिगन एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अमेरिका ने गैर कानूनी तारकीन वतन को बदनाम जमानत जेल गुंतनामो बे से भेजने का ऐलान किया है। सदर ट्रंप ने होमलैंड सिक्योरिटी और पेंटागन को गुंतनामो से खुसूसी जगह बनाने का हुक्म दे दिया। अमेरिकी सदर ने रिकन एक्ट पर दस्तखत दिए। ये नया कानून गैर कानूनी तारीख वतन की फौरी गिरफ्तारी का पाबंद बनाया जाएगा। संगीन जुर्म में मुलविस गैर कानूनी तारीख वतन को फौरी हिरासत में लेकर जेल भेजा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका में जुर्म पेशा अफराद के लिए कोई माफी नहीं। जो बाइडन की सरहदों से मुतल्लिक पॉलिसी अमकाना थी। साबिक हुकूमत की वजह से अमेरिका में जुर्म पेशा अफराद आए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने वफाकी इमदाद मंजूद करने से मुतल्लिक हुक्मनामा मनसूख कर दिया। शाम की नई क़यादत ने मुल्क का आइन मनसूख और पार्लियामेंट तहलील करते हुए बागी ग्रुप हयात तहरीरुल अल शाम के सरबराह अबू मोहम्मद अल जुआनी से मुल्क का अबूरी सदर मुकर्रर कर दिया। शाम की सरकारी खबर रसा एजेंसी नासा के मुताबिक अहमद उल शरा को अबूरी हुकूमत में आर्जी कानून साजी कौंसिल बनाने का भी इख्तियार दिया गया, जो नए आइन की मंजूरी तक अपना काम करेगी। शाम की अबूरी हुकूमत के मिलिट्री ऑपरेशन के तर्जुमान हसन अब्दानी गनी ने 2012 का आइन और एमरजेंसी प्रोसीजर के तहत अपनाए गए कानून भी मनसूख कर दिए। तमाम मुसलह धड़ल्ले तहलील हो गए, वो अब रियासती इदारों में जम हो जाएंगे। इन्होंने शाम पर कई दायों से हुकूमत करने वाली बस पार्टी की तहलील का भी ऐलान किया। पाकिस्तान के मारूफ अदाकार, गुलकार और मेजबान फखरे आलम के कराची में वाक़या घर में चोरों ने हाथ साफ कर दिया। अदाकार ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट एक्स पर यह अफसोसनाक खबर जारी कर दी और बताया कि कराची में मेरे घर को लूट लिया गया। पुलिस जाए वक़ूअत पर मौजूद है और वाक़े की तहकीकात कर रही है। फखरे आलम ने यह लिखा कि इंतहाई परेशान कुन है। मुझे उम्मीद है कि मुल्ज़िमान जद कानून के शिकंजे में होंगे। मेरे लिए चीज़ें अहम नहीं, लेकिन ज़हनी सुकून की कोई कीमत नहीं होती और ये ज़रूरी है। ये ज़हनी सुकून का असल नुकसान हुआ। बराए मेहरबानी तमाम अफराद चौकन्ना रहें। लाहौर में 5 पुलिस एहलकार 1000 रुपए के लिए मुअत्तल हो गए। शहरी की जेब से तलाशी के दौरान 1000 का नोट निकालने वाले इंक्वायरी में कसूरवार साबित हो गए। पुलिस के मुताबिक किला गुजर सिंह की हदूद में नाका लगाने वाले पुलिसकारों ने आज़ाद कश्मीर की रिहायशी की जेब से तलाशी के दौरान 1000 रुपए निकाल लिए। शहरी ने 15 पर कॉल की तो एहलकारों ने दबाव डालकर जाली कॉल का बयान रिकॉर्ड करवा लिया। एसएसपी सिविल लाइन ने वाक़े की इंक्वायरी की तो पुलिस एहलकार कसूरवार पाए गए, जिस पर 3 हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल्स को मुअत्तल कर दिया गया। बुलेटिन में वक्त हुआ शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं कि पीआईए ने मुसाफिरों के लिए किरायों में रियायत का ऐलान कर दिया। कौमी एयरलाइन ने कनाडा से पाकिस्तान आने वाली परवाजों के टिकट पर 10% रियायत देने का ऐलान किया। तर्जुमान पीआईए ने अपने बयान में कहा कि कनाडा से पाकिस्तान आने वाली कौमी एयरलाइन की परवाजों पर 10% रियायती टिकट फौरी तौर पर बुक कराई जा सकती है। इस रियायत से फ़ायदा उठाने के लिए 9 फरवरी तक टिकट बुक करवाए जा सकते हैं। 10% रियायती टिकट पर सफ़र 9 फरवरी से 20 मई 2025 तक किया जा सकता है। खुद को सरकारी एजेंसी का अफसर जाहिर करने वाले जालसाज की जानिब से सेनेट में अहम शख्सियात को ब्लैकमेल करने का बड़ा इंकशाफ हो गया। जाली अफसर सेनेट में नौकरियों का झांसा देकर कई अहम शख्सियात को लूट रहा था। सेनेट, जिसके खिलाफ सेनेट के आला अफसरान की मदद में थाना सेक्रेटरीट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सेनेट सेक्रेटरीट ने अहम इन्वेस्टिगेशन को मुकदमा दर्ज कराने की तस्दीक कर दी। इंक्वायरी अफसर मोहम्मद अकबर सिद्दीक का कहना है कि धोखेबाज शेगान जमशेद रिटायर्ड मेजर का बेटा है। मुलजिम ने सेनेट में अपनी एक दोस्त खातून को भी नौकरी दिलवाई। सेनेटर शीरी रहमान ने कहा है कि सिंध में 5 लाख घरों को शमसी तवानाई निजाम फराहम कर रहे हैं। सेनेटर शीरी रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, माहौल दोस्त तवानाई के हसूल का वक्त आ गया और शमसी तवानाई से एनर्जी बहरान पर काबू पाया जा सकता है। शमसी तवानाई से माहौलियाती आलूदगी में कमी आएगी। पाकिस्तान 2030 तक 60% काबिल तजदीद तवानाई का हदफ रखता है और शमसी तवानाई के फरोग में हुकूमत का किरदार इंतहाई अहम है। शमसी तवानाई के जरिए मईशत में तरक्की के वाज़ेह इम्कानात हैं। पाकिस्तान में शमसी तवानाई की मार्केट में इनकलाब आ रहा है और मकामी सतह पर शमसी तवानाई का इस्तेमाल बढ़ रहा है। सिंध में 5 लाख घरों को शमसी तवानाई निजाम फराहम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात की। दौरा अमेरिका में मुलाकातों से मुतालिक आगाह किया गया। मुलाकात के दौरान वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म को अपने हालिया दौरा अमेरिका में होने वाली मुलाकातों के हवाले से आगाह किया। इस्लामाबाद में तरक्याती कामों पर पेशरफ्त और अमन क़याम की सूरत हाल पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद की तैयारियों पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन पीसीबी समेत इनकी पूरी टीम की काविशों को सराहा। मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद में जारी तकरियाती मंसूबों पर पेशरफ के हवाले से भी तफसीलात पेश की। वज़ीर दाखिला ने इंसानी स्मगलिंग में मुलविस ग्रोहों के खिलाफ जारी ऑपरेशन और मुल्क में अमन अमान की मजमूई सूरत पर भी वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी। DGISPR की IBA कराची के तलबा और तलबात के साथ ख़ुसूसी नशिस्त का इनेकाद। IBA के आम पर मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का भरपूर इस्तकबाल किया गया। DGISPR ने इस ख़ुसूसी नशिस्त में पाकिस्तान की तरक्की खुशहाली में तलबा के मस्बत किरदार को सराहा।
انہوں نے ابتدائی کلمات میں اس بات کا اظہار کیا کہ IBA کے لرننگ کا سمبل ہے اور اس میں کامیابی پر IBA کے ساتھ اساتذہ کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں۔ IBA اپنی طرز کا نہ صرف بہترین ادارہ ہے بلکہ یہاں کا نظام تعلیم بھی دنیا کے جدید تقاضوں کے عین مطابق ہے۔ میجر جنرل احمد شریف چودھری نے IBA کے طلبہ اور طالبات کے سوالات کے جواب انتہائی خوش اسلوبی سے دیے اور طلبہ کی سوچ کو سراہا۔ طلبہ اور طالبات نے پاک فوج کی قربانیوں اور خدمات کو سراہا۔ اساتذہ نے طلبہ نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کے تحفظات کے تفصیلی جوابات دیے گئے جو انتہائی تسلی بخش تھے۔ جیب کترے ATM بینکرز کے سہولت کارڈ نکلے۔ ATM فراڈ میں گرفتار ملزم کے سنسنی خیز انکشافات سامنے آ گئے۔ ISP اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ کراچی شعبہ میمن نے انکشاف کیا کہ ATM فراڈ میں گرفتار ملزم محسن نے کئی رازوں سے پردہ اٹھایا۔ ملزم نے بتایا کہ جیب کتروں سے ATM کارڈز خریدتے تھے۔ ملزم سے بھاری تعداد میں ATM کارڈز برآمد ہوئے۔ ATM ہیکر گروہ میں خواتین بھی شامل ہیں۔ ملزمان ATM کو ہیک کر کے بینک میں باہر موجود رہتے تھے۔ ملزمان تاثر دیتے تھے کہ فیملی ATM استعمال کرنا چاہتی ہے۔ ملزمان شہری پر جلدی پروسیس کا دباؤ ڈالتے تھے۔ ملزمان کا ایک ساتھی شہری کی مدد کے بہانے اندر آتا تھا اور ہیلپ لائن پر کال کر کے ملاتا تھا۔ شہری کے باہر جاتے ہی ملزمان کارڈ نکل کر بہانہ بناتے تھے۔ ملزمان تیزی سے صاف کا کارڈ اپنے کارڈ سے تبدیل کر لیتے تھے۔ خیبر پختونخوا احتساب کمیشن کے سربراہ قاضی انور نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں کرپشن ہو رہی ہے۔ وزارتوں سے متعلق شکایات آتی تھیں، ہم نے نشاندہی کی۔ کچھ شکایت کی تحقیقات ہو رہی ہیں۔ کچھ وزیروں کو بلایا تھا، وزیروں کو کہا کہ آپ کی وزارتوں میں یہ غلطیاں ہوئی ہیں۔ محکمہ صحت اور دیگر اداروں میں کرپشن کی تحقیقات کریں گے۔ یوکرین سے منگائی اور ناقص گندم خریدی گئی۔ گندم خریداری اور یوکرین کی گندم کیوں آئی، اس کی بھی تحفظات کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے گندم کی خریداری ہوئی وہ بھی مشکوک ہے۔ اگلے ہفتے گندم اسکینڈل پر اجلاس بلا لیا۔ بانی PTI نے مجھے کہا جو وزیر کرپٹ ہو اس کو ہٹا دیں۔ فیروز پور روڈ بائیکر لین کو فعال کرنے سے قبل ہی ٹریفک کے مسائل بڑھنے لگے۔ بعض مقامات پر 10 سے 12 فٹ بائیکر لین بننے سے فیروز پور روڈ تنگ ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق بائیکر لین کو فعال کرنے سے قبل ہی ٹریفک کے مسائل بڑھنے لگے۔ بائیکر لین کے باعث پیک آورز میں ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہونے لگی۔ زیر تعمیر بائیکر لین کی وجہ سے ٹریفک چیلنج سے نمٹنے کے لیے اضافی وارڈن تعینات کر دی گئے۔ مختلف مقامات پر لازمی روڈ کٹ سے بائیک لین میں مسلسل موٹر سائیکلوں کو محدود رکھنا چیلنج ہو گیا۔ قذافی سپورٹ کمپلیکس، گلاب دیوی ماڈل ٹاؤن، چلڈرن اسپتال اور دیگر مقامات پر کٹ دیے گئے۔ بائیکر لین پر چلنے والی ٹریفک کو کٹ کے مقام پر روکنا یا دوبارہ بائیکر لین میں داخل کرنا ایک چیلنج ہوگا۔ شہریوں کو بائیکر لین میں لازمی حد تک محدود رکھنا اور مین فیروز پور روڈ استعمال کرنے سے روکنا ایک چیلنج ہوگا۔ صوبہ بھر میں بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کے خلاف کارروائی تیز کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ ایڈیشنل IG ٹریفک پولیس مرزا فرحان بیگ کے مطابق تمام CCT اوورز اور DTT اور ہیلمٹ پر سختی سے عمل درآمد کروائیں۔ رواں ماہ بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کو 9 کروڑ 80 لاکھ سے زائد کے جرمانے کیے گئے۔ ترجمان ٹریفک پولیس کے مطابق بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل چلانے والوں کے خلاف سخت ایکشن ہوگا۔ ہیلمٹ کی پابندی نہ کرنے والے لاہوریوں کو رواں ماہ 16,000 سے زائد چلان ٹکٹ جاری کیے گئے۔ صوبہ بھر میں ہیلمٹ نہ پہننے پر 2,000 روپے جرمانہ عائد ہے۔ ایڈیشنل IG ٹریفک نے واضح کیا کہ صوبہ بھر میں ہیلمٹ کی خلاف ورزیوں پر بلا تفریق کارروائیاں جاری ہیں۔ بار بار بھاری جرمانہ ادا کرنے سے بہتر ہے آپ ہیلمٹ کا استعمال کیجیے۔ ہیلمٹ حادثے کی صورت میں سر کی چوٹ سے محفوظ رکھتا ہے۔ محفوظ سفر کے لیے ہیلمٹ کا استعمال اور ٹریفک قوانین کی پاسداری کیجیے۔ خبروں کی تفصیلات کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں، ہر سال 5 فروری کو کشمیر میں بھاری افواج کے ظلم و جبر، انسانی حقوق کی پارلیمانی کے خلاف آواز اٹھائی جاتی ہے۔ پاکستانی عوام 5 فروری کو کشمیری عوام کے ساتھ اپنی مکمل حمایت کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے حق کے تحفظ کے لیے عالمی سطح پر آواز اٹھاتے ہیں۔ کشمیر یکجہتی دن کے حوالے سے آزاد کشمیر کے شہریوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ پاکستانی عوام 5 فروری کو آزاد کشمیر اور خاص طور پر مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں اور یہ عہد کرتے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں جاری طریقے آزادی کشمیر میں لڑنے والے اکیلے نہیں ہیں۔ پاکستان کا بچہ بچہ مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر اس لیے منایا جاتا ہے کیونکہ کشمیری عوام اور پاکستانی عوام ایک دوسرے کے لیے لازم و مظلوم ہیں۔ 5 فروری کو ہمارے پاکستانی بھائی ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم اس آزادی کی تحریک میں بالکل اکیلے نہیں ہیں۔ ہم سب کو یکجہتی کے ساتھ مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے۔ سیز فائر اعلان کے اس پار ہمارے کشمیری بھائی ہیں، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہمارے بزرگ اور ہمارے جوان ہیں۔ انشاءاللہ ہم شانہ بشانہ ان کے ساتھ اور ہر قدم پر ان کا ساتھ دیں گے۔ ہماری آنے والی نسلیں بھی ان کے ساتھ ہوں گی۔ تحریک آزادی کشمیر کے لیے اگر ہمیں آخری حد تک قربانی دینی پڑی تو انشاءاللہ ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب شامل کریں گے علاقائی خبریں۔ پاکستان سٹیل مل ملازمین کی رہائشی کالونی سٹیل ٹاؤن کی رہائشیوں کا سٹیل مل انتظامیہ کے خلاف نیشنل ہائی وے پر احتجاجی دھرنا۔ پاکستان سٹیل مل انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بازی، دھرنے کے باعث مین نیشنل ہائی وے دوران اطراف سے جام ہو گئی۔
गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का रिहायशी कॉलोनी में गैस, पानी और बिजली की तरसील बहाल करने का मुतालबा। मजीद जानते हैं साउथ एशिया ग्लोबल टीवी के नुमाइंदे नवाज सरघानी से। जी इस वक्त मौजूद हैं कराची के एरिया स्टील टाउन मोड़ पे। यहाँ पे कौमी शराह पे स्टील टाउन की रहायशियों ने बिजली, गैस, पानी की मुसलसल बंदिश की वजह से यहाँ पे सरापा एहतजाज है। दोनों तरफ मेन शाहराह जो है वो दोनों तरफ बंद की गई है। यहाँ पे हमारे साथ स्टील टाउन के जो रहायश है, मासूम बच्चे, औरतें, बूढ़े, बुजुर्ग पूरे जानते हैं कि उन्होंने जो रोड ब्लॉक किया है उनके बंद है, कभी गैस बंद है, अभी ये बिजली के मीटर लोगों के उतार रहे हैं। उसके अलावा लोगों के घर जो है ना वो उनको अगर किराया पहले 1000 रुपये था तो उनको 1-1 लाख रुपए किराया भेजा है। गैस के बिल भी लोगों को इसी तरह भेज रहे हैं। वो चाहते हैं कि ये कॉलोनी खाली हो और यहाँ से लोग चले जाएं। अब लोगों को न पेमेंट देते हैं, न उनको बकाया जाते देते हैं, कोई चीज़ भी नहीं देते हैं, कौन जाएगा। कम से कम उन लोगों को चाहिए कि बैठ के निकलेंगे तो ज़ाहिर है इसीलिए लोग निकले हैं कि क्या मुतालबात है आपके? मुतालबात ये है कि गैस बहाल करो, सीईओ को हटाओ, जो बदमाशी कर रहा है, एक आदमी बदमाशी कर रहा है तो उसको यहाँ क्यों रखा है। और स्टील के एम्प्लॉइज के साथ जो लोग बेगुनाह, एक पहले भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी नवाज शरीफ की, 10 जून 2015 को गैस बंद करके स्टील मिल को बंद कर दिया गया। इमरान खान का दौर आया, 6000 लोगों को रिटेच करके घर भेज दिया। उन लोगों के अभी ड्यूज बाकी हैं, उनकी नौकरी बाकी है, उनको बहाल किया जाए। सबसे पहले तो पाकिस्तान स्टील को बहाल किया जाए और जो निकले हुए लोग हैं उनको बहाल किया जाए। उसके बाद अब जब ये शहबाज शरीफ आया है तो इसने कोको-1 बैटरी की भी गैस बंद कर दी, उसके साथ साथ स्टील टाउन की भी गैस बंद कर दी। कि हमारे स्टील टाउन के लोग, हमारे स्टील टाउन के रिहायशी कॉलोनी है, मिल का तो एक अलग मसला है, लेकिन जो रिहायशी कॉलोनी है यहाँ के लोग अजियत का शिकार हैं। आप लोगों ने सुना होगा कुछ दिन पहले एक स्टील मिल का मुलाजिम घर की चाबी जमा कराने गया कि मैं न गैस है, न बिल है, न क्या, मैं घर की अपनी चाबी जमा करा रहा हूँ। उस चाबी जमा कराने गया तो उसको 10 लाख का बिल इन्होंने दे दिया। अहमद खान पवन उनका नाम है, ई ब्लॉक में रहते थे। उनको इन्होंने 10 लाख का बिल जब हाथ में दिया, वो बंदा जिसको जो रोज़गार के लिए परेशान, जो घर के लिए परेशान, ऊपर से इन्होंने 10 लाख का बिल दिया, उसको हार्ट अटैक आ गया, वो बंदा वहीं पे मर गया। इस मौत का जिम्मेदार भी ये सीईओ है, ये जालिम और करप्ट सीईओ है। सबसे पहला हमारा मुतालबा ये है कि जालिम और करप्ट सीईओ को, इस नाजायज़ सीईओ को, गैर कानूनी सीईओ को हटाया जाए। और उसके बाद जो इसने गैर कानूनी अमल स्टील टाउन में किए हैं, स्ट्रीट लाइट काट दी। स्ट्रीट लाइट एक फंडामेंटल राइट है लोगों का, इंसानों का, वो काट दी। वो क्यों काटी भाई? वो काटने के बाद यहाँ दिन दिहाड़े चोरियाँ हो रही हैं, वो अपने लोगों से चोरियाँ करा रहे हैं। स्ट्रीट लाइट काट दी, उसके बाद गैस हमारी कई माह से बंद है, पानी हमें दे नहीं रहे। हम इस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क का हिस्सा हैं, लेकिन हमारे लिए इस मुल्क का कानून दूसरा है, बाकी लोगों के लिए दूसरा है। हमारा गैस 6 महीने से मुस्तकबिल बंद है। अभी कभी बिजली बंद करते हैं, कभी पानी बंद कर देते हैं, कभी क्या कर देते हैं। इन लोगों को खुदारा सीईओ को गुजारिश है तो हमारा गैस भी खुलाए और बिजली भी खुलवाए। जब तक वो नहीं बहाल होंगे, हमारे हक नहीं मिलेंगे, हम लोग धरना नहीं ख़त्म करेंगे। हम लोग बैठे रहेंगे, भले 8 दिन गुजर जाए, 10 दिन गुजर जाए, फिर भी हम लोग धरना नहीं ख़त्म करेंगे जब तक हमारा हकूक़ नहीं मिलेंगे। ये एहतजाज इन्होंने अपने हुकूक़ के लिए किया है और मैं समझता हूँ कि इनका जो डिमांड है वो जायज़ डिमांड है। और जब आप किसी की नौकरी छीने, फिर वो जब घर में बैठा उसका गैस, पानी, बिजली बंद करें, ये पाकिस्तानी हैं। इन्होंने खून दिया है स्टील मिल को। किसी ने 70 साल दिए हैं स्टील मिल को, किसी ने 50 साल दिए हैं, किसी ने 30 साल दिए हैं। अब कोई मुलाजिम उस स्टील मिल को अपना खून दे के आया तो उसके साथ टाक नहीं होता, उससे डिस्कस नहीं होती, उससे बात नहीं होती, ऐसे गैस बंद किया जाता है। और स्टील मिल इंतजामिया कहती है कि हम बेबस हैं। स्टील टाउन में गैस का मसला है, पूरा 1 साल हो गया है हमारी गैस बंद है। अब हम पूरा दिन लकड़ियों पे ही गुजारा कर रहे हैं। हम ज़ाहिर है रोज़ी रोटी करेंगे या लकड़ियों पे गुजारा करेंगे। और दूसरी बात ये है कि स्ट्रीट लाइन जो है ना वो काट दी गई है। अब इतनी चोरियां वगैरह हो रही हैं, रात में हमारे घर सेव नहीं है, हमारे बच्चे सेव नहीं है। हमारी लाइट काट दी गई है इस वजह से कि डबल बिल जो है ना आ रहे हैं। क्यों? एक्स्ट्रा जो चार्जेस हैं वो क्यों आ रहे हैं? गैस हम अगर के गैस का एहतजाज रिकॉर्ड कराने आए हैं। यहाँ के जो पुराने एम्प्लॉयर हैं वो आए हुए हैं कि उनका गैस बंद है 6 महीने से।
जिसकी वजह से वो एहतजाज रिकॉर्ड करने आए हैं। और मैंने उनसे बात की है जो मुतज़मीन हैं इनके कि भाई आप चलें, मैं आपको ले चलता हूँ। मौसब वफ़ा की आला आए हैं, वफ़ा की मौसब आला आए हैं, आप चलें, उनको अपना मौक़िफ़ दे दें, वो सबसे बेहतर रहेगा आपके लिए। बाकी यहाँ आप रोड बंद करके और हालत पहले ही कशीदे लगे पड़े हैं। हालात जो हमारे पाकिस्तान के चल रहे हैं वो आपको पता है सबको। जी, जैसे कि आपने मुजाहिरीन की बातें सुनी, उनका यही कहना था कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाएंगे हम यहाँ पे रोड पे बैठेंगे, भले इसमें 1 दिन लगे, 2 दिन लगे या 4 दिन लगे। हमारे जायज़ मुतालबात हैं, हमारे जो मुतालबात हैं वो हमारे हक़ के मुतालबात हैं, वो माने जाएं, उसके बाद ही हम ये धरना ख़त्म करेंगे। सरवरी स्टूडेंट फेडरेशन की जानिब से चोटियारों साने के खिलाफ शहीद चौक खिपरू पर एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने मकतूलीन के इंसाफ तक मुजाहरे और एहतजाज जारी रखने का इंदिया दे दिया। मुजाहिरीन ने SSP सांगड़ को हालात का जिम्मेदार करार देते हुए फौरी तबादले का मुतालबा भी किया। 24 घंटे गुजर गए, ताहाल FIR दर्ज नहीं कराएगी। अगर आज रात तक FIR दर्ज ना कराई गई तो SSP सांगड़ के दफ्तर का घेराव करेंगे। मुजाहिरीन ने धरने के बाद एहतजाजी वॉक भी की। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे राना जुल्फकार अली से। वाक़या पेश आया था जिसमें फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद मौके पर जहाँ बक हो गए थे और 10 से 12 अफराद ज़ख्मी थे, जिन्हें फौरी इमदाद के लिए मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया। और कल से अभी तक वर्षा के साथ इंसाफ नहीं किया गया, जिसकी वजह से सांगड़ में भी कल हड़ताल थी और सांगड़ बंद था, चोटियारी बंद था, जिसके नतीजे में अभी तक लाशें रख के सांगड़ में धरना दिया हुआ है, जिसके नतीजे में आज खिपरों में भी एहतजाज रिकॉर्ड कराया जा रहा है सरवरी जमात स्टूडेंट फेडरेशन की जानिब। ये आज जो हमारा एहतजाज है खिपरो तहसील खिपरो में, ये जो चोटियारी में कल वाक़या हुआ है, एक बहुत बड़ा इंसानी दिली दुखाने कोई वाक़या हुआ है। जो 1 मंथ से वहाँ से वो जो लोग बैठे थे कब्ज़े पे ज़मीनों पे, वो उस मकामी लोगों को बहुत तंग कर रहे थे। उन्होंने शिकायत की थी SHO को, SSP को और DC को। अगर वो बर वक्त मुजाहरा करते, बर वक्त उस नोटिस लेते तो कल जो वाक़या हुआ है 3 जाने जो इंसानियत की ज़ियान हुई है वो नहीं होती, 20 जो ज़ख्मी है वो नहीं होते। वो वाक़या होने के बाद भी आज तक कल से 24 घंटे हो गए हैं, 3 लाशें रख के लेडीज़ जो हमारी नियाणी हैं, जो कौम की नियाणी है, वो बैठी हैं सांगड़ प्रेस क्लब पे। सभी लोग बैठे हैं, 24 घंटे हो गए हैं, वो लाश पड़े हुए हैं। एक भी नुमाइंदा, न चुंडल नुमाइंदा हमारी पीपल्स पार्टी का, न चुंडल नुमाइंदा वहाँ पहुँचा है, न इंतजामिया का नुमाइंदा। SSP और SHO कल से गायब हैं, लापता हैं, वो अभी तक भी नहीं आए हुए हैं, नहीं वो FIR करते हैं, नहीं वो जो मकतूल बैठे हैं, जो मकतूलों के वारस बैठे हैं, न उससे बात करने के तैयार हैं। उसके लिए आज ही हमने खिपरो में सर्व जमात सर्व स्टूडेंट फेडरेशन की जानिब से हमने एहतजाज की रिकॉर्ड किया है। अगर शाम तक FIR दर्ज नहीं हुई, कातिल गिरफ्तार नहीं हुई, हम पूरी सिंध में सर्व स्टूडेंट फेडरेशन, सर्व तंजीम, सर्व जमात के प्लेटफार्म से एहतजाजी दायरा बढ़ाएँगे और एहतजाज करेंगे। एहतजाज किया गया है वो जो चोटियारी में कल रात जो मसला हुआ था, वहाँ पे 3-4 जानें भी गई हैं। सरवरी जमात के वो मुरीद थे, उनके साथ बहुत जुल्म किया है उन लोगों ने, उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाना चाहिए। हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं, हम चीफ जस्टिस सिंध से मुतालबा करते हैं और हम DIG IG सब से मुतालबा करते हैं कि इनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। इनमें कोई जो भी सियासी वडेरा है इसको जेल के हवाले किया जाए, इनके साथ कड़ी FIR वगैरह की जाएं। जो यहाँ पे आए दिन ये मसला होते हैं, ये सिंध में जो भी गरीब लोग हैं उनके साथ ये मसले होते हैं, तो हम ये पुरजोर मजम्मत करते हैं बाकी की, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पुरजोर अपील करते हैं कि इनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। वाक़े की शदीद लफ्ज़ों में मजम्मत करते हैं और अथॉरिटी से ये अपील करते हैं कि जो वर्षा हैं उनके कहने के मुताबिक जो भी वो अपनी FIR रजिस्टर करवाना चाहते हैं उनसे ली जाए। और अभी जो लाशें हैं वो भी पड़ी हुई हैं सांगड़ प्रेस क्लब के सामने, तो FIR लेके उनको इंसाफ फराहम किया जाए और ये मामला हुआ है इसको पूरी इंक्वायरी करके भरपूर जो भी इंसाफ हो सके और मुतासर जो कुंदा हैं उनको दिया जाए। खिपरो से राना जुल्फकार अली राजपूत,
साउथ एशिया ग्लोबल टीवी। सहारा विलेज ने 29 जनवरी 2025 को बुजुर्ग शहरियों के लिए रंगारंग तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें रिहायशी सहूलियात फराम की जाती हैं। इन गरीब बुजुर्गों के लिए सेहत की देखभाल की खदमात वज़ीर आला सिंध के मामले खुसूसी MR राजौड़ सोडा मेमन खसूसी थे। राना अकबर चेयरमैन सहारा विलेज ने SSOV और इसकी कामयाबियों की तारीफ को सराहा। इसके अलावा मैं मोहम्मद असलम शेख, मोहतरमा फातिमा खलफान, समीना, मिस्टर निशाद बुजुर्ग दोस्त नेक्टो की सीनियर शफी, मोहम्मद हाकड़ो, मोहम्मद कासिम सीनियर साफी, मेंबर अनवर हुसैन नारेजो, यामीन गबोल, हाशिम कोपांग और दीगर ने राना अकबर की खिदमत पर रोशनी डाली और इन्हें सराहा। स्पीकर मेहमानों और कारकुनों की तारीफी इसनात और शील्ड तकसीम की गई। जनाब राजौर परवेज बराए इंसानी हकूक महकमा हुकूमत सिंध ने सहारा विलेज को हर ताउन का यकीन दिलाया और इस शानदार तकरीब के इनेकाद का शुक्रिया अदा किया। मजीद जानते हैं साउथ एशिया ग्लोबल टीवी के रिपोर्टर अनवर हुसैन नारेजो से। उस हवाले से हम जो सहारा विलेज के CEO हैं उससे बात करते हैं, उसका क्या कहना है। क्या तो BDN के नेटवर्क के हवाले से कि आज मैं आपसे वादा करता हूँ, अगर हुकूमत से हमें जगह प्रोवाइड करे, इंशाल्लाह कराची और सिंध में कोई शख्स होमलेस नज़र नहीं आएगा। कोई रोडों पे माँ, कोई बहन, कोई भाई, कोई बुज़ुर्ग रोड पे आपको ओपन आसमान, खुले आसमान के नीचे सर्दी में डूबता हुआ नज़र नहीं आएगा, सर्दी में मरता हुआ नज़र नहीं आएगा। आप हमें जगह प्रोवाइड करें। इस टाइम 7 सेंटर है, हज़ारों लोग हैं, तमाम हमारे भरे हुए हैं। अगर गवर्नमेंट हमें जगह प्रोवाइड करे, इंशाल्लाह मैं शफी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि अपने पिपली के इलाके में भी हमें अगर कोई जगह देते हैं तो कम से कम जो हैदराबाद या करीब के जो लोग हैं, नूरियाबाद, इस तरह के जो लोग हैं वहाँ मेंटली चैलेंजेस रोडों पे पड़े हुए हैं, इंशाल्लाह हम वहाँ उस शेल्टर होम में आपके साथ मिल के हम काम करेंगे, क्योंकि इस वक्त ज़रूरत है। गवर्नमेंट को इस काम में सुस्ती नहीं करनी चाहिए, हिम्मत करनी चाहिए और आगे आना चाहिए। इतना फंड गवर्नमेंट को मिलता है, जबकि हमें कोई आज तक 1 रुपए की रिलीफ नहीं दी जाती। पानी हम ख़रीदते हैं, बिजली हम ख़रीदते हैं, दवाइयाँ हम ख़रीदते हैं, राशन हम ख़रीदते हैं, रेंट देते हैं जगहों के, तो 1 रुपए की रिलीफ नहीं दी जाती। अगर गवर्नमेंट रिलीफ दे हमें तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से कराची और सिंध के अंदर रोडों पे कोई आपको जो ना रोड पे खुले आसमान के नीचे नज़र नहीं आए। लेकिन आपके ये शेल्टर होम बने हुए हैं, इसमें हुकूमत का कोई भी इंटरफेयर नहीं, कोई किस्म का इंटरफेयर नहीं है। कोई भी ऐसी अल्लाह ताला ने इनको तौफीक ही नहीं दी कि इस सेंटरों पे विज़िट करें आज तक। मुझे कोई बता दे, कराची कमिश्नर समेत कोई भी बता दे, कोई मिनिस्टर बता दे सोशल डिपार्टमेंट का, कोई DG बता दे कि अल्लाह ने उनको तौफीक दी हो, खाली आके इनसे तकलीफ़ पूछ ले। दूर करना अलग की बात है, और अल्लाह, मैं ही कहता हूँ अल्लाह ताला उसी को हिम्मत देता है जिससे अल्लाह राज़ी होता है। तो मुझे लग रहा है अल्लाह इनसे क्योंकि अभी इशू करके देंगे या जो बुज़ुर्ग हैं, अब बुज़ुर्गों को एक काम तो करें, एहसास प्रोग्राम में शामिल कर दें, उस जो बुज़ुर्ग कार्ड बन रहा है उसी में, ताकि हर मंथली उनको कुछ न कुछ मिल जाएगा। तो इदारों में बैठे हुए हैं तो उनकी ज़रूरत भी पूरी हो जाएंगी, तो ये बड़ा ताकत होगी। इदारों की भी, जो शेल्टर होम है उनमें जो बुज़ुर्ग रहते हैं उनकी भी फ़ायदा होगा। मेहरबानी। शफी साहब ने जो बात की है इम्प्लीमेंट की, वो 24 घंटे में ये करते, जब कि अगर असम्बली में ये तकसीम करी जाती कि 5-5 हज़ार कार्ड हर जो ना कौमी असम्बली का, सूबाई असम्बली के मेंबर को दिए जाएंगे, अपने अपने इलाकों में बांटो। जब इनको ज़ाती फ़ायदा होता तो ये 24 घंटे में इम्प्लीमेंट हो जाती, क्योंकि अगर ये सीनियर जितने लोग हैं असम्बली में, अगर उनको ये भी कानून में लिखा जाता कि आपके बाप दादा को भी ये कार्ड दिए जाएंगे, तो ये 24 घंटे में इसको इम्प्लीमेंट, क्योंकि ये रोडों में लोग हैं, उन लोगों के लिए ये काम हो रहा है जिसमें सिर्फ अल्लाह की रज़ा शामिल होती है, जिस वजह से अल्लाह ने इनको हिम्मत नहीं दी, तौफीक नहीं दी। और हमारी दुआ है अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे और तौफीक दे, और ऐसे बेसहारा लोगों के सर पे ये सहारा बने। तशरीफ लेके आए यहाँ पे। अच्छा, मैं ये कहूँगी कि फिर भी हम उम्मीद नहीं रखनी, लेकिन रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट है कि जो है राना साहब के लिए जो भी हो सके यहाँ पे, राना साहब के लिए, सहारा विलेज के लिए, सहारा विलेज के लोगों के लिए जो यहाँ पे आते हैं बेसहारा होकर और ये उनको साथ देते हैं, उनको यहाँ पे जगह देते हैं। मेरा पिछले 2 साल हो गए शायद यहाँ पे आना जाना, और मेरा ये दूसरा घर है, मैं ये समझती हूँ। मैं अपनी हर काम कर रहे हैं, और शफी साहब हमारे सामने बैठे हैं, माशाल्लाह ये भी बड़े एक्टिविस्ट हैं सीनियर सिटीजन के हवाले से। तो प्रैक्टिकली ये सीनियर सिटीजन पे या खास तौर पे बुजुर्ग शहरियों, बहुत से इदारे देखे जो जहाँ पे सीनियर सिटीजन को अभी भी डंप करके रख दिया जाता है, डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। सो दिस इज द मैसेज आई वांट टू गिव यू
اور چونکہ یہ بہت اچھی اپرچونیٹی ہے آج ہمارے لیے، تو میں اس پلیٹ فارم سے سر آپ کو دعوت دینا چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے بی کیئر سوشل ویلفیئر سوسائٹی میں آئیں، وزٹ کریں، ہمارے کام کو دیکھیں، اور انشاءاللہ ان دی منتھ آف مے ہم پاکستان میں فار دا فرسٹ بہت شکریہ آپ کا، اور چھوٹا سا انٹروڈکشن کروانا چاہتا ہوں. اسکول جاتے ہیں. ارے بیگم کیوں گھبراتی ہو؟ میں ان کو کہیں نہ کہیں چھوڑ کر یا پھینک کر آتا ہوں. تنگ آ گیا میں بھی ان سے بہت ہوں. اب کہیں نہ کہیں کو چھوڑ کر یا کہیں پھینک کر ان کو آتا ہوں. ہاں ہاں بھائی جا. میں نے کوئی غلط نہیں کیا. اب مجھے جو بھی بچا ہوا دیں گے میں کھا لوں گا، میں آپ کا جھوٹا بھی کھا لوں گا. حنیف صاحب آپ کو اٹھا ہوا کیوں دیں گے؟ جھوٹا کیوں دیں گے؟ میں نے گلاس نہیں کھولا تھا. نہیں، یہ انسان اور بوڑھے ضعیفوں کی خدمت ہی کی جاتی ہے. آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. کیا ناصر بن جاتا ہے؟ نہیں، کوئی ناصر نہیں. ناصر وہ ہے جو اس معاشرے کے اندر اپنے بوڑھے اور ضعیف ماں باپ کو در بدر ٹھوکریں کھانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. ناصر وہ ہوتے جو انسانی زندگی کے اندر زہر گھولتے. ناصر وہ ہوتے. بس عمر صاحب بس. ان کی اسی طرح خدمت کی جاتی ہے، کئی سال اور کئی طویل عرصے سے اسی طرح خدمت کی جا رہی ہے. ہماری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اکبر رانا صاحب کو حیاتی زندگی دے اور ان کو لمبی عمر دے، ان کو صحت دے، اور اسی طرح انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق دے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں، تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ساتھ ایشیا گلوبل، اور وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ SAG.TV.